राधे कृष्ण राधे कृष्ण। भुसुंड का वशिष्ठ जी से अपने जन्म वृत्तांत के प्रसंग में महादेव जी तथा मातृकाओं का वर्णन करते हुए अपनी उत्पत्ति, ज्ञान प्राप्ति और उस घोंसले में आने का वृत्तांत कहना। भुसुंड जी बोले, मुनिवर वशिष्ठ जी, इस जगत में देवादि देव महादेव समस्त स्वर्गवासी देवताओं में श्रेष्ठ हैं। ब्रह्मा आदि देवता भी उनकी अभिवंदना करते हैं। उनके शरीर के वाम अर्ध में सौंदर्यशालिनी भगवती पार्वती विराजमान है। उन महादेव जी के मस्तक पर गंगा रूपी पुष्पमाला सुशोभित है, जो हिम के हार की भांति धवल तथा लहरी रूपी पुष्प गुच्छों से गूंथी हुई है। उस माला ने ही उनके जटाजूट को आवेष्टित कर रखा है। क्षीर सागर से जिसकी उत्पत्ति हुई है तथा जिससे अमृत के झरने झरते रहते हैं, वह शोभाशाली चंद्रमा उनके ललाट में स्थित है। उस चंद्रमा के अनवरत अमृत प्रवाह से अभिषिक्त होने के कारण जिसकी विषैली शक्ति शांत होकर अमृत स्वरूपिणी हो गई है तथा जिसका वर्ण इंद्र नीलमणि के समान श्याम है, वह कालकूट विष उनके कंठ में आभूषण के समान सुशोभित है। निर्मल अग्नि से जिसकी उत्पत्ति हुई है, वह अत्यंत शुभ्र भस्म उन महादेव जी का भूषण है। आकाश ही उनका वस्त्र है, जो चंद्रमा की सुधा धारा से प्रक्षालित नील मेघ के समान सुशोभित और तारा रूपी बिंदुओं से समन्वित है। हिलने के कारण जिनके मस्तक की मणियां चमक रही है तथा जिनकी कांति तपाए हुए सुवर्ण के समान है, ऐसे चिकने अंग वाले सर्प ही उनके हाथ के कंकण हैं। उनका मुख 3 नेत्रों से देदीप्यमान है। जैसे परमतगण उनके परिवार रूप हैं, उसी प्रकार निर्मल कांति वाली मातृकाएं भी उनके परिवार में ही हैं। ये मातृकाएं पर्वत शिखरों पर, आकाश में, विभिन्न लोकों में, गड्ढों में, शमशानों में तथा प्राणियों के शरीरों में निवास करती हैं। उन सही मातृकाओं में जया, विजया, जयंती, अपराजिता, सिद्धा, रक्ता, अलम्बुसा और उत्पला, ये 8 मातृ देवियाँ प्रधान हैं। शेष माताएं इन्हीं 8 का अनुगमन करती हैं। दूसरों को मान देने वाले मुनीश्वर उन महामहिम शालिनी मातृकाओं में माता अलम्बुसा अत्यंत विख्यात है। उनका वाहन कौवा है। उस कौवे का नाम चंड है। वह इंद्रनील पर्वत के समान नीला है तथा उसके ठोर की हड्डी वज्र के समान कठोर है। एक समय की बात है, भयंकर चेष्टा वाली तथा अष्ट सिद्धियों से संपन्न वे सभी मातृकाएं किसी कारणवश आकाश में इकट्ठी हुई। वहाँ उन सबका एक महोत्सव हुआ, जो नाच गान आदि से अत्यंत मनोहर था। उस उत्सव में ब्राह्मी देवी के रथ में जुतने वाली उनकी दासी हंसियाँ और अलम्बुसा देवी का वाहन चंड नामक कौवा, ये सभी आकाश प्रदेश में एकत्र होकर नृत्य करने लगे। इस प्रकार साथ साथ नाचने के कारण यह वायस 7 कुल हंसियों का वल्लभ हो गया। फिर तो उसने क्रमशः प्रत्येक हंसी के साथ रमण किया, जिससे वे ब्राह्मी शक्ति के रथ की हंसियाँ गर्भवती हो गई।
मुनीश्वर तब उन हंसियों ने ब्राह्मी देवी से अपना वृत्तांत यथार्थ रूप से कह सुनाया। इस पर ब्राह्मी देवी ने कहा, पुत्रियों, इस समय तुम लोग गर्भवती हो गई हो, इसलिए मेरा रथ वहन करने में समर्थ नहीं हो, अतः अब तुम लोग स्वेच्छानुसार विचरण करो। इस पर ब्राह्मी देवी दया परवश हो गर्भ के कारण अलसाई हुई उन हंसियों से ऐसा कहकर सुखपूर्वक निर्विकल्प समाधि में स्थित हो गई। उसके बाद समय आने पर उन हंसियों ने 21 अंडे दिए। मुने इस प्रकार उन अंडों से ये हम लोग 21 भाई चंड के पुत्र रूप में कौवे की योनि में उत्पन्न हुए। धीरे धीरे हम बड़े हुए, हमारे पर निकल आए और हम आकाश में उड़ने योग्य भी हो गए। जब भगवती ब्राह्मी समाधि से विरत हुई, तब हम लोगों ने अपनी माता हंसियों के साथ उन देवी की चिरकाल तक भली भांति आराधना की। उसके बाद उपयुक्त समय आने पर कृपा परवश हुई भगवती ब्राह्मी ने हम लोगों पर ऐसा अनुग्रह किया जिसके फलस्वरूप हम लोग जीवन मुक्त होकर स्थित हैं। जब हम लोगों का मन पूर्णतया शांत हो गया, तब ऐसी धारणा हुई कि अब एकांत प्रदेश में चलकर ध्यान समाधि में स्थित रहना चाहिए। ऐसा निश्चय करके हम लोग अपने पिताजी के पास विंध्य प्रदेश में गए। वहाँ पहुँचने पर पिताजी ने हम लोगों का आलिंगन किया। तत्पश्चात हम लोगों ने अलम्बुसा देवी का पूजन किया, जिससे उन देवी ने हम लोगों पर कृपा दृष्टि से देखा। फिर तो हम लोग समाहित चित्त होकर वहीं रहने लगे। तब पिता चंड ने पूछा, पुत्रों, क्या तुम लोग इस जगत जाल से जो अनंत वासना रूपी तंतुओं से गुथा हुआ है मुक्त हो चुके हो? यदि नहीं तो हम इन भृत्यवत्सला भगवती अलम्बुसा से प्रार्थना करें, जिससे तुम लोग ज्ञान में पारंगत हो जाओगे। कौओं ने कहा, पिताजी, ब्राह्मी देवी की कृपा से हम लोगों को ज्ञेय तत्व का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है, किंतु अब हमें एकांतवास के लिए किसी उत्तम स्थान की अभिलाषा है। चंड ने कहा, पुत्रों, मेरु नामक एक अत्यंत ऊंचा पर्वत है, जो रत्न समूहों का आधार और देवताओं का आश्रय स्थान है। उसके पृष्ठभाग में एक महान कल्प वृक्ष है, जो नाना प्रकार के प्राणियों से समावृत है। उसके दाहिने तने पर एक शाखा है, जिसमें सुवर्ण सदृश पीले रंग के चमकीले पल्लव लगे हैं, और वह रत्न तुल्य घने पुष्प वृक्षों से तथा चंद्रबिंब की तरह प्रकाशमान फलों से सुशोभित है। पुत्रों, पूर्व काल में मैंने उसी शाखा पर चमकीली मणियों से युक्त घोंसला बनाया था और उसी में क्रीड़ा की थी। उस घोंसले के बाहरी दरवाजों की रचना चिंतामणि की शलाकाओं से की गई है। वह रत्न सदृश चमकीले पुष्पदलों से आच्छादित, सुस्वादु रसयुक्त फलों से युक्त और विचार पूर्वक व्यवहार करने वाले कौओं के बच्चों से परिपूर्ण है। अतः प्यारे बच्चों, तुम लोग उसी घोंसले पर जाओ। वहाँ रहते हुए तुम लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोग और निर्विघ्न मोक्ष दोनों प्राप्त होंगे। मुनिवर यों कहकर हमारे पिता ने हम लोगों का चुंबन तथा आलिंगन किया। तब हम लोग भगवती अलम्बुसा और पिताजी के चरणों में विवादन करके अलम्बुसा के वास स्थान उस विंध्य प्रदेश में उड़ गए। फिर तो क्रमशः आकाश को लांघकर और मेघों के कोटरों से निकलकर पवन लोक में जा पहुँचे। वहाँ हम लोगों ने आकाशचारी देवों को प्रणाम किया। मुनीश्वर, फिर सूर्य मंडल का अतिक्रमण करके हम लोग स्वर्ग के अमरावतीपुरी में गए। फिर स्वर्ग को लांघकर ब्रह्मलोक में पहुंच गए। वहाँ हम लोगों ने माता भगवती ब्राह्मी देवी को प्रणाम किया और तुरंत ही पिता द्वारा कहा हुआ वह सारा वृत्तांत उन्हें ज्यों का त्यों कह सुनाया। तब उन्होंने स्नेहपूर्वक हम लोगों का आलिंगन किया
और जाओ यो कहकर हमें उत्साहित किया। तत्पश्चात हम लोग उन्हें नमस्कार करके ब्रह्मलोक से चल पड़े। आकाश मार्ग से चलने में हम लोग चपल तो थे ही, अतः पवन लोक में विचरते हुए लोकपालों की पुरियों को, जो सूर्य के समान देदीप्यमान है, लांघ कर इस कल्प तरु पर आ पहुँचे और अपने घोंसले में प्रविष्ट हो गए। मुने यहाँ सारी बाधाएं हम लोगों से दूर रहती हैं और हम लोग सदा समाधि में ही स्थित रहते हैं। महानुभाव, आपके पूर्व प्रश्न के उत्तर में हम लोग जैसे उत्पन्न हुए, जिस प्रकार यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने से हम लोगों की बुद्धि शांत हुई एवं जिस तरह हम लोग इस घोंसले में आए, वह सारा वृत्तांत आपको अविकल रूप से भली भांति कह सुनाया। राधे कृष्ण। राधे